नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आज आया हूँ प्रशांत महासागर जन सुराज का जो हेड ऑफिस है उसमें आया हूँ और मुझे मिली है सरिता जी जो दीघा विधानसभा से संभावित प्रत्याशी है। अब जैसा कि प्रशांत ने कहा था, चुन के छांट के और मथ के मोह के क्रीम जो है सो देने का बात किया है और क्रीम ही चाहिए। अब मैडम को जांचते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि ये कहाँ तक जन सुराज के प्लेटफॉर्म पर सेट करती हैं। और पटना जैसे शहर है, महानगर है, हमारे बिहार का जो है सो मतलब राजधानी है, तो इसके गरिमा लायक कैंडिडेट भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे शहर है, शहर के नाम पर जो है सो बहुत सारा आपके एरिया में दारू का जो है सो धड़ल्ले से चलता है सिस्टम शराब का, और शराब बंद है। उसके बाद है कि रोड नालों का भी स्थिति परिस्थिति जो गली कुचे में है उसमें भी खराबी है। और फिर भी लोग जो है सो झंडा उठाए हुए हैं बीजेपी और आरजेडी का, एक तरफ के लोग हैं बीड़ा उठाए हुए हैं, उसके बीच में घुस करके और तब जन सुराज अपने प्रत्याशी को कैसे जिताएगी या आप अपना क्या स्टैंड रखेंगे, किस किस बातों पर, ये थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताइए। अच्छा। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को और आपको जी, जो उस लायक समझे और मेरे से अभी इंटरव्यू ले रहे हैं। तो मैं जो है सरिता कुमारी दीघा विधानसभा संभावित प्रत्याशी हूँ और 181 में पड़ता है। तो हम बता देना चाहते हैं कि जैसे बीजेपी का बात कर रहे हैं, आरजेडी का बात कर रहे हैं, तो हम लोग जो है अपराधी राज्य और अपराधियों का राज्य एंड ऑफिसरशाहियों के राज्य से अछूत नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से जो है बिहार में 15 साल जो है हम लोग अपहरण से लेकर अपराधीकरण से लेकर एवरीथिंग्स जो है हम लोग झेल कर एक अच्छे इंसान को बैठाए। तो वो इंसान जो है, जैसे नीतीश जी जो है अच्छे इंसान थे 5 सालों के लिए, 5 सालों तक वो बहुत अच्छा काम किए, हम लोग सभी सपोर्ट किए। लेकिन आज तो इतना ऑफिसर शाही जो है चरम पर हो गया है कि हम आम जनता को रहना मुश्किल हो गया है इस बिहार में। और इस पॉइंट को देखते हुए डिसाइड किए कि क्यों नहीं, अगर नेता का बेटा जो है नेता बन सकता है तो क्यों नहीं एक आम आदमी का बेटा बहू जो है वो नहीं बन सकता है। और यही सब कंडीशन को देखते हुए हर उस गली में गए, हर उस मोहल्ला में गए और हर उस झोगी झोपड़ी में गए और बड़े से लेकर अपर लेवल से लेकर और लोअर लेवल तक हर जगह हमने घूमा तो पाया कि नहीं, बिहार में जो है परिवर्तन करना ज़रूरी है। जो हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं बात जो है सही है। कल ही का देख लीजिए जो बिहार में जो है वोट बंदी के प्रति जो है लोग किस तरह से रोड पर लड़की एक स्कूटी लेकर जा रही है और उसको कैसे ललकार रहे हैं जैसे कि ये बिहार के समाज की वो बच्ची है ही नहीं। तो अगर हम आरजेडी को जिताते हैं तो क्या फिर से वही जंगल राज स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा अगर छूट दिया हमारे गवर्नमेंट तो देखे कि किस तरह से पटना के गलियों में, इवन बिहार के हर छोटे से छोटे शहरों में किस तरह से उपद्र हुआ। ये बात जो है हम लोगों से छुपी नहीं है क्योंकि हमारा चौथा स्तंभ जो है इतना एक्टिव है कि गांव में क्या हो रहा है, शहर में क्या हो रहा है, हर छोटी से छोटी चीज़ को जो है उजागर करने का कोशिश कर रहा है। और प्रशांत जी के बारे में हम लोग क्या कहें। आज जो है आप देखे होंगे जो कल के रैली में कैसे जो है पप्पू यादव को वो लोग मतलब गाड़ी से जो है ऐसे धक्का मारते हुए नीचे किए हैं। इवन कन्हैया कुमार जो है वो हमारे बिहार का लाल है और कांग्रेस के बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं, उनको भी वो लोग अवहेलना किए। तो क्या है ये? हाँ, स्टेज पर, जिस स्टेज पर राहुल गांधी को जाना था उस स्टेज पर जाने नहीं दिया गया, रोक दिया गया। तो पप्पू यादव के बारे में और कुछ जानती हैं क्या? हाँ,
पप्पू जी क्या है, सिर्फ चक्का जाम करने के लिए माहिर है बिहार में। शुरू से तो वो यही अपराधीकरण के दिशा निर्देशक पर चले और बहुत जो है दंगा वगैरह उनके राज्य में हुआ, और अभी जो सांसद बने हैं ऐसी ही ढमेलियाँ खा रहे हैं, ना उनका कोई वजूद है। कभी गाना गाते हैं, अश्लील गाना गाते हैं मीडिया में। ये सब क्या है? ये सब हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए जो है एक क्या वरदान नहीं है। गलत उनको तो संदेश गलत संदेश है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक सांसद पोस्ट पर होने के बावजूद भी इस तरह के हरकत कर रहे हैं, जिससे हमारा जो है बिहार जो है शर्मसार हो रहा है। जैसे नालियों और गली कुचियों जो शराब बंदी है, तो आप लोग किसी प्रकार का स्टैंड लिए कि नहीं? आप जब राजा पुल से घुसती है, जी जी, राजा पुल से घुसिए, हाँ। और LCT घाट वहाँ आप कुर्जी मोड़ तक चले जाइए। अभी भी 5 लोग बेसुध होके, दारू पी के बेसुध होके सोए हुए होंगे। प्रशासन आती जाती है, लेकिन निगाह भी नहीं, न बेचने वालों पर निगाह है, न जो है सो पीने वालों पर निगाह है, न उनको पनिशमेंट, न उनको पनिशमेंट। तो कहाँ तक ये शहर, जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये राजधानी है, पूरे बिहार की राजधानी है, हाँ? तो इसके विषय में आप लोग क्या सोचती हैं कि ये शराबबंदी कहाँ तक जायज़ और कहाँ तक नाजायज़ है? देखिए, जहाँ तक बिहार में शराबबंदी की बात है, तो इससे जो है हमारा बिहार का जो रेवेन्यू है उस पर असर पड़ रहा है। जो भी हमारे बिहार का जो भी इनकम है, जो कि दारू के थ्रू जो है हमारे स्टेट में बनता, और उससे जो इनकम होता, उससे हमारे यहाँ का जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो जो है डेवलप होता। तो वो सारी चीज़ जो है हम बंगाल से दारू लाते हैं चोरी छुप के, उत्तर प्रदेश से ला रहे हैं, हर जगह के ब्रांड, झारखंड, नेपाल, हाँ, जी, हर स्टेट के ब्रांड को उठा कर ला रहे हैं। 2 रुपया में ला रहे हैं, यहाँ 10 रुपया में बेच रहे हैं। ये तो वही हाल हो गया कि जैसे कि नील का खेती होता था, और यहाँ से अंग्रेज जो है उठा के 2 रुपया में ले जाते थे और 78 रुपया के बेनिफिट पर बेचते थे। तो ये क्या है, एक तरह का वही सिनेरियो चल रहा है बीजेपी राज में। बीजेपी चाह रही है कि कैसे जो है अंग्रेजों की तरह जो है दबदबा हर जनता पर बनाए, लेकिन अब एक प्रशांत जी ही ऐसा चेहरा है जो 3 सालों से जो पदयात्रा कर रहे हैं, इसके मध्य नज़र जो है जो हमारे बिहार में निचोड़ है उसको निकाल कर सामने लाए हैं, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो काम करना चाह रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि बिहार में जो है अगर शराब जो है, प्रशांत जी तो बोल रहे हैं कि अगर हमारी सरकार जिस दिन ही बनती है, मिनटों के अंदर जो है शराब जो है चालू हो जाएगा। एक सेकंड, सही बात। आप महिला हैं जी, आप खुद मतलब अपने दिल से सोच के बताइए कि क्या शराब जायज़ है? शराब मतलब चालू करना जायज़ है, और जायज़ है तो कैसे है? महिलाओं के मद्देनज़र रखते हुए, मतलब जो हमारी प्रदेश की महिला हैं, हाँ, क्योंकि आप भी संवैधानिक पद के लिए अग्रसर हैं, खड़ी होने वाली हैं, जीत के आइएगा, विधानसभा में जाइएगा, तो बहुत अपेक्षाएं होंगी। महिला को महिला से ही अपेक्षा होगा, पुरुष से होगा नहीं। तो कहाँ तक जायज़ है ये शराब चालू करना और बंदी? हमारे बीजेपी गवर्नमेंट जो है ऐसे लोगों का माइंड सेट कर दिया है कि नहीं, शराब पीने से ऐसा होगा वैसा होगा। तो देखिए ना, शराबबंदी तो हो चुका है, लेकिन हमारे यहाँ के जो लोकल लोग हैं जो दारू का सेवन करते हैं, वो कहीं ना कहीं से ला रहे हैं। अगर नहीं मिल रहा है तो वो सूखा नशा कर रहे हैं, बीड़ी, शराब, स्माइक वगैरह वगैरह, अब क्या बताएं। हर नशा से वो लोग वाकिफ़ है, और ऐसे ही स्टेशनों पर मारे फिर रहे हैं, रोड पर पड़े हुए दिख रहे हैं। तो ये जो है दारू सिर्फ बंद कर देने से जो है बिहार का विकास नहीं हो सकता है, वैसे ही लोग कर रहे हैं। और ये जो सूखा नशा है वो तो और बहुत डेंजरस है, शराब से भी भारी डेंजरस जो है वो सूखा नशा है, जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, और वो एक जानलेवा हमला कर रहा है उस यंग जनरेशन के ऊपर। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि शराबबंदी जो है यहाँ क्या है, पूर्ण लागू तो है, बट
पूर्ण रूप से जब लागू ही नहीं है तो ऐसे कानून की क्या आवश्यकता है। हम महिलाओं के बीच में ऐसा भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है। हर जगह गली गुच्चे में हर जगह पाउच मिल जा रहा है, इजली मिल जा रहा है। फिर भी लेकिन सरकार को जब कानून बनाना था तो हर चीज़ पर नज़र रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो ऑफिसर ग्रेड का लोग है वो बड़े बड़े ब्रांड का दारू रोज़ पिएंगे और अपने घर में जो है पार्टियां मनाएंगे, और गरीब का बच्चा जो है वो जेल में खटेगा, मरेगा। उससे क्या हो रहा है, जो हायर क्लास के लोग हैं उनका तो इनकम बढ़ते जा रहा है, लेकिन जो निम्न वर्ग का लोग है, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनका कंडीशन जो है दिनों पर दिन खत्म होते जा रहा है। जहरीली शराब और सूखा नशा के शिकार हो रहे हैं बच्चे ज़्यादातर, और जहरीली शराब जो है सो निम्न वर्ग के लोग जो है सो पी करके मर रहे हैं। तो ये शराब चालू करना जायज़ है? हाँ, बिल्कुल जायज़ है। अगर अगर ऐसे भी चोरी छुप के लोग पी ही रहे हैं तो क्यों नहीं मतलब एकदम खुलेआम पिए कि सही में उससे जो है हमारा बिहार का जो इनकम है वो बढ़े, हमको दूसरे स्टेट से नहीं लाना पड़े और टैक्स नहीं देना पड़े। वो टैक्स जो है बचत होगा तो हमारे बिहार के शिक्षा दीक्षा में लगेगा, तो सही है। उन माता बहन से हम आग्रह करना चाहेंगे कि इन नेताओं के बात में नहीं आना है, ठीक है। वो जो है कानून बना रहा है सिर्फ पेपर पर दिखाने के लिए, लेकिन रियल मायने में है वो धरातल पर नहीं उतर पा रहा है। चलिए, जनसुराज जी कहते हैं सोच हमारा साफ है, घर क्यों बैठे आप हैं, बच्चों को पढ़ाना है, नया बिहार बनाना है, तो जनसुराज का साथ निभाना है। कहाँ तक सही कहाँ तक गलत हमारे कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए। जय हिंद।